नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में लगभग टूट की स्थिति जो है वो फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। पहले जीतन राम मांझी और अब रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने ये पूरी तरीके से संकेत दे दिए हैं कि वो महागठबंधन में अब और ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। उन्होंने उनकी पार्टी का आज एक कार्यकारिणी बैठक हुआ था। इस बैठक में खासतौर पे इसी बात को लेकर के चर्चा हुई कि रालोसपा महागठबंधन में बनी रहे या नहीं बनी रहे। और इसके बाद जो है ये मीटिंग अब ख़त्म हुई है। उसके बाद रालोसपा प्रमुख जो है मीडिया के सामने आए और उन्होंने बहुत सारी बातें सामने रखी हैं और साफ तौर पे ये संकेत दे दिया है कि अब वो महागठबंधन का विष जो है और ज़्यादा नहीं पी सकते। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, तमाम जो परिस्थिति है आज महागठबंधन में, उन परिस्थितियों पर विचार करते हुए पार्टी ने मुझको अधिकृत किया है कि आप जो भी निर्णय लीजिए हम आपके निर्णय के साथ हैं और रहेंगे। यही निर्णय हुआ। महागठबंधन छोड़ रहे हैं सर आप लोग? निर्णय अब लेना है मुझको, साथियों ने मुझको अधिकृत किया है। अब क्या निर्णय लेना है, अब सोच समझकर बिहार की जनता का हित सामने रखकर, अपने साथियों का हित सामने रखकर तब हम निर्णय लेंगे फिर आपको बताएंगे। क्या एनडीए में जा रहे हैं आप लोग सर? एनडीए में जा रहे हैं? हमने कहा कि निर्णय लेंगे। जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव की कॉपी आप देख लीजिए और उसके अनुकूल जब निर्णय लेंगे आपको उसकी जानकारी हम देंगे। अरे भैया, हमने कहा कि प्रस्ताव लिया गया है, मुझको अधिकृत किया गया है। अब उस प्रस्ताव के अनुकूल जो मुझको अधिकार हमारे साथियों ने मेरे ऊपर दिया है, हम सोच समझकर कोई निर्णय लेंगे फिर आपको बताएंगे। सहज महसूस कर रहे हैं कि नहीं राजद के साथ अभी? सवाल उस बात का नहीं है, सवाल हमारे साथियों ने अधिकृत किया, उनकी भावना से हम अवगत हुए। बिहार की जनता की भावना भी हम देख रहे हैं, उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे। जब निर्णय लेंगे तो आपको बताएंगे। तीसरा मोर्चा का गठन हमने कहा कि साथियों ने मुझको अधिकृत किया, अब उस अधिकार के तहत जब निर्णय लेंगे तो हम बता पाएं। तो आपने सुना कि महागठबंधन को लेकर के जो फैसला हुआ है, फैसला होना है, वो अब उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर है। वो डिसाइड करेंगे कि पार्टी को महागठबंधन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। हालांकि अब पार्टी के पूरे मेंबर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के फैसले को मानेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आपको एक और बड़ी बात बता देते हैं। अब महागठबंधन से बाहर निकलने के बाद रालोसपा के पास कौन कौन से जो है रास्ते बचेंगे। अगर महागठबंधन में रालोसपा नहीं रहेगी तो फिर उसके बाद एक बड़ा रास्ता ये है कि बिहार में तीसरा फ्रंट बनने की जो बात कही जा रही है कि चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होते हैं तो बिहार में एक नया फ्रंट बन सकता है। ऐसे में ये कयास जो है बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तीसरा फ्रंट बनाने की बात चल रही है। दूसरी बड़ी बात ये चल रही है कि नीतीश कुमार अंदर खाने ही रालोसपा प्रमुख को कहीं ना कहीं जो है अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो उनका वोट बैंक है वो एक मुश्त हो सके। इसकी भी तैयारी चल रही है। वहीं दबे जुबान ये भी खबर आ रही है कि लोजपा की तरह ही रालोसपा इस बार सभी सीटों पर लगभग सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में भी है। अब क्या होगा ये चुनाव में ही पता चलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा उसमें पता चलेगा। हम आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर जो है ये है कि लगभग ये फाइनल हो गया है कि महागठबंधन से रालोसपा इस बार अलग होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। नमस्कार।